हाँ फिर से बोलिए सी सेंट्रल बोर्ड हाँ सेकेंडरी एजुकेशन। तो 4 को मिलकर बताइएगा है ना। सेकेंडरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है ना। अब आज हम देख लेते हैं प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और एक है +2 या सीनियर सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा 1 to 5, प्राइमरी में 1 to 5, एलिमेंट्री में 1 to 8, ठीक है। सेकेंडरी में 10वां तक 1 to 10 करिए, मतलब 9 10, ठीक है ना। सेकेंडरी माध्यमिक होता है ना, माध्यमिक माध्य विद्यालय अलग है, मिडिल इसमें आता है, एलिमेंट्री में ये हो गया प्रारंभिक, कभी बताया था ना, एलिमेंट्री ये हो गया प्राथमिक। ये सब चीज को समझिएगा। ये तो सर्वन सेट माध्यमिक हो गया। अगर हम एलिमेंट्री को ऐसे तोड़ेंगे, एलिमेंट्री को ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी या इसको आप कह सकते हैं मिडिल, ठीक है। और तो ये 1 to 5 हो गया, तो आपको जब मिलेगा तो एलिमेंट्री विद्यालय मिलेगा या तो प्राइमरी मिलेगा, समझे। कहीं पे देखे आप सिर्फ 6 to 8 का पढ़ाई होता है, या तो 1 to 5 का होता है या 1 to 8 का होता है ना। ऐसा कोई स्कूल देखे हैं सिर्फ 6 to 8 का होता है, नहीं ना। तो मिडिल ऐसा स्कूल बताइए जहाँ का 6ठा 7वां 8वां होता है, कभी 6ठा 7वां 8वां नहीं, मुस्लिम का थोड़ा अलग लगता है। क्या लगा भगवान से क्लास में वाला है, नहीं क्लास में 6 to 8 और फिर 8 अभी नहीं 1 to 5 ना है, और 5 1 से हुआ ना वो भी है। ऐसा कभी देखे हैं आप, पर्सनल नहीं रहता, नहीं ना रहता है। तो जब या तो प्राइमरी रहेगा या तो एलिमेंट्री रहेगा, फिर सेकेंडरी रहेगा, 9 10 रहेगा, ठीक है ना। इसको 1 to 10 या इसको समझ लीजिए 9 10। आप सीनियर सेकेंडरी मतलब 11 12, समझे। इतना सारा चीज को कौन कंट्रोल करता है, इतना सारा स्कूल को। सीबीएसई नहीं, सीबीएसई भी बिहार बोर्ड भी बहुत तरह का बोर्ड है, जैसे मदरसा बोर्ड है और सब बोर्ड करता है। अब इससे ऊपर जाइएगा ग्रेजुएशन में, उसको कौन कंट्रोल करता है, यूनिवर्सिटी कौन कर सकता है, विश्वविद्यालय, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करता है। समझ में आया। विश्वविद्यालय जैसे मगध विश्वविद्यालय, मगध यूनिवर्सिटी इसके लिए काम करता है, ग्रेजुएशन के लिए, एमए के लिए, बीएड के लिए, ये सब बीए ये सब के लिए है ना। तो ये सब काम करता है। ये सब चीज को समझ के रखिएगा कि आगे पीछे क्या करना है। आ रहा अब समझ गए ये चीज। आप नहीं हमको बोलिए कि प्राइमरी किसे कहते हैं, एलिमेंट्री किसे कहते हैं। जहां एलिमेंट्री आया 1 to 8, सेकेंडरी आया 9 10, सीनियर सेकेंडरी इसको हम लोग +2 भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज समझ लीजिए ताकि बार बार आएगा। अब हम लोग जब सीटेट पढ़ रहे हैं तो सीटेट पढ़ने के लिए कौन सीटेट पढ़ता है, सीटेट का तैयारी कौन करता है, डीएलएड किया है, बीएलएड किया है और बीएड किया है, यानी उसको हम लोग कहें तो टीचर ट्रेनिंग किया, टीचर ट्रेनिंग किया। और टीचर ट्रेनिंग को कौन बोर्ड कंट्रोल करता है,
टीचर ट्रेनिंग को कौन सा बोर्ड कंट्रोल करता है कि टीचर टीचिंग में क्या पढ़ाई होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होगा, कैसे होगा? एनसीबी एनसीए, एनसीबीटी, आईटीआई वो पॉलिटेक्निक टेक्निकल कॉलेज का है। आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक ललित नारायण से कुछ ये तरह का यूनिवर्सिटी का नाम है। बताते चलिए, अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि टीचर ट्रेनिंग की है, हाँ, कौन बोर्ड इसको कंट्रोल करता है? जैसे बिहार में पहला से लेकर 10वां 11 12 तक बिहार बोर्ड कंट्रोल करती है ना, लिखा रहता ना बीएससी मतलब बिहार बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ऐसे करके, इसको जो सेम ही लगता है। सेम कैसे लगता है? आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त। अगर हमको डीएलएड कॉलेज खोलना है, बीएड कॉलेज खोलना है, तो किससे मान्यता लेंगे? कैसे कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरा कॉलेज सर्टिफाइड है? एनसीटी करता है ना सारे। एनसीटी कौन करता है? एनसीटी एनसीटी का फुल फॉर्म? हाँ, इंटरनेशनल फीचर सेंटर, ये तो चलवे करेगा। नेशनल काउंसिलिंग टीचर ट्रेनिंग नहीं नेशनल नेशनल काउंसलिंग एनसीटी का फुल फॉर्म, इतना तो हमको पता चलेगा कि डीएलएड बीएड जो भी टीचर ट्रेनिंग का नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन एनसीटी एजुकेशन और समझ गए? समझे ना? ये सब ध्यान में रखिएगा। सब छोटा छोटा चीज है, बहुत चीज पियाजे और बायोलॉजी पढ़ा हुआ सब धारा का धारा रह जाएगा। जब ट्रेन में बहस होगा ना, कहीं बैठा हुआ बैठकी लगेगा ना, सब धारा का धारा रह जाएगा। समझे? ये सब चीज है। यहाँ पे देख लीजिए फोन होगा या नहीं, लेकिन फोन होता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, देख लीजिए सर्च करके क्या है होता है। और देख लीजिए, कंफर्म हो लीजिए, फिर उसके बाद उतारना है। हो है ना? चलिए इसको उतारिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म तो जान ही रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
हो गया। हो गया? तो हो गया, हो गया। आप बताइए कि मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है? मैथ का फुल फॉर्म तो मैथ का फुल फॉर्म नहीं मालूम। तो हमें तो करना पड़ेगा ना। आप बताइए तो मैथ का फुल फॉर्म क्या है ये? मैथ का फुल फॉर्म मैथमेटिक्स होता है। इसी को शॉर्ट में अगर आप ऐसे लिख रहे हैं मैथ तो ऐसे लिखना रहता मैथ्स, क्योंकि ये वाला मैथमेटिक्स वाला यहाँ पे लाना होता है। समझ गए? इस अब वही आप लोग को लग रहा है कि हम ये सब काहे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। तो जब टीचर बन गया तो यही सब चीज आपको छोटा छोटा ही चीज करना है। आप 1 to 5 के लड़का को पढ़ाकर आईएएस नहीं बना दीजिएगा। जब उसका समय रहेगा तभी आईएएस बनेगा। उसके लिए उस समय के अनुसार उसका सिलेबस रहेगा, वो पढ़ के अपना निकालेगा। तो आपको क्या चीज है 1 to 5 के लड़का को 6 to 8 को लड़का को क्या पढ़ा देना है? इंडियन उसका वर्ल्ड रिलेशन पढ़ा देना है कि कौन युद्ध कैसे हो रहा है, कैसे पूरा है उसके वही ना है। अगर वैसा सब्जेक्ट रहेगा तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं, वैसा पॉइंट आया तो। बाकी तो नहीं बता सकते हैं, छोटा छोटा चीज है। जब शुरू में छोटा छोटा गलती सुधार लेगा तो आगे तक उसका सब राइटिंग लिखने का तरीका सारा चीज सुधर जाएगा। तो इसी तरह आपको भी उसमें क्या करना है, सुधार करना है, ताकि जब टीचर बने तो पहला बार जब बोर्ड पे जाए तो जो लिखे सही लिखे। हाँ, नहीं तो अच्छे अच्छे जो है ना, अभी कैसे बीपीएससी से टीचर आया है, तो बीपीएससी से टीचर आया है वो अलग बात है, और स्कूल में पढ़ाना वो अलग बात है। जब बोर्ड पे जाइएगा ना तो बीपीएससी का यूपीएससी वाला भी थर थर कांपने लगता है। हमारे सामने ईमान के बहुत सारा लोग आया, जब बोर्ड सही हो गया। ऐसे नंबर में सबको उठा लिया है। वो 400 नंबर लाना वो किसी के लिए मुश्किल था। ऐसे नहीं हुआ है, जो भी हुआ सब सही हुआ है। ऐसे नहीं बोले कि ऐसा हुआ है, उसका भाग्य है, उसका मेहनत है, वो सब बहुत सारा चीज है। अब कोई सीटेट नहीं पास कर रहा, ईमान में ऐसे हो जाएगा। मैंने सीटेट पास किया होता है ना, फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, मान लीजिए कि सीटेट पास किया, फॉर्म भरा, परीक्षा देने नहीं जाता, हो जाता उसका नौकरी। परीक्षा देने गया कष्ट करके सही करने के आवेदन नहीं लिखला तो फिर आवेदन तो सरकार आवेदन नहीं पार कागज तैयारी लेता है बीपीएससी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाली साहब कोई है, लेकिन देखिए कुछ है कि किसी किसी में अंदर क्या होगा कि हम अधिकारी हैं। किसी किसी के अंदर में जब लग गया है कि हम अधिकारी हैं, हम तो पूरा पोजीशन है, ये है, ये सब जो पहले वाला टीचर है ये सब कचरा है, ये लोग को बुझाता नहीं है। हाँ, मतलब हम ही हैं, सारा ज्ञान देना स्टार्ट कर दे। एक ऐसे ही अभी ज्ञान दे रहे थे वो कि जनगणना में मत लगिए, नहीं तो नौकरी चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे तो उसको जो काम सौंपा गया वो तो करना नहीं करेगा। आपको डराने से क्या हो जाएगा? हम पूछे उनसे कि कौन सा बीपीएससी टीचर है, मतलब अपना आप दिखा रहे हैं बीपीएससी है। हाँ, कभी बीपीएससी है तो मिलो अच्छा टीचर से, पुराने टीचर से,
फिर आप तुम्हारा औकात बता दिया जाएगा कि यूपीएससी है कि तुम यूपीएससी हो। पहले जो था ना होता था वो तो और पूरा ब्रिगेड था। देखिए उससे नहीं है, जो भी टीचर है उसका सम्मान होना चाहिए। आप पुराने हैं कैसे हैं, उस समय का क्या नियम था, क्या था, अब क्या है? वो नियम है तो अपने से कोई घर थोड़ी बना रहा, सरकार का नियम है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। आज से देखिए हम लोग अब जो है ऑफिशियली समझिए कि सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस चालू हो गया, ठीक है ना। एक दिन चला इंट्रोडक्शन, अब कल बात कर रहे थे हम लोग किसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। ये कौन सा साइकोलॉजी पढ़ना है, यही ना, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। साइकोलॉजी किसे कहते हैं, मनोविज्ञान किसे कहते हैं? पर्यावरण और वनस्पति का ज्ञान, पर्यावरण और वनस्पति का उसके जीव विज्ञान में रखते हैं, और ज्यादा जाएगा तो फिर वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी में रखते हैं। अब बताइए मन को अध्ययन का विज्ञान मनोविज्ञान विशेष अध्ययन, सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। मन और आत्मा हम बोलते कि सही है लेकिन पूरा सही नहीं है, फिर धीरे धीरे आएंगे। आप बोलिए तो बोलते कि मनोविज्ञान, मन का विज्ञान मनोविज्ञान, पेड़ पौधे जीव जंतु का ज्ञान का अध्ययन करना, वो सब जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है। बहुत सारा विज्ञान है सच में। मन और आत्मा आप बताइए आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान, चलिए सही है। अभी वर्तमान में किस चीज का अध्ययन का विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं? हाँ वर्तमान में अगर पूछा अभी कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, सीक्रेट का ज्ञान को मनोविज्ञान, सीटेट कुछ है ही नहीं, सीटेट का कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक एग्जाम का नाम है। ये है कोर्स, ये सब्जेक्ट है। आप बताइए तो जानते हैं नहीं, आपका तो अभी आगे मेरे बात नहीं चलेगा। देखिए सबसे पहले मनोविज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को सबसे पहले, साइकोलॉजी को सबसे पहले फिलॉसफी प्लस बायोलॉजी दोनों को मिलाकर बनाया गया था, समझे। साइकोलॉजी और बायोलॉजी का ही अध्ययन करके दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया था, साइकोलॉजी। फिर दोनों बहुत दिन के बाद आया और समय के बाद इसको एक अलग कर दिया गया, क्या कर दिया गया, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। लेकिन पहले साइकोलॉजी को पढ़ाया किस, बायोलॉजी और फिलॉसफी। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ाया गया, दर्शन शास्त्र और जीव विज्ञान के रूप में, ठीक है ना। अब फिर साइकोलॉजी बना, तो साइकोलॉजी कितने शब्दों से बना, दो शब्दों से, साइको प्लस यही ना, यही ना, साइको प्लस साइकोलॉजी कितना आसान है ना। बायो प्लस बायोलॉजी यही ना करते हैं। अगर बायोलॉजी को हम लोग करेंगे तो बायोलॉजी मतलब 6 अंक का 7 अंक का, तो इधर एक तरफ तोड़ दे, इधर एक तरफ तोड़ दे, बाकी हो गया, सब मिल गया। यहाँ संधि विषय करना है, गलत है, ये भी गलत होगा। ची गलत है कि गलत है?
LOGOS मोबाइल का अच्छा इसे नहीं कर रहे ऐसे 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 PSY खाली उधर रहेगा हाँ PSY ये बाकी सब मोबाइल उधर। ऐसे ऐसे रहेगा हो गया PSHE मोबाइल का PS Y PS हाँ PS बोलिए PS वाई Y बस बस हो गया ना कोई भी चीज का विज्ञान रहेगा तो उसका शब्द जब बनेगा रूट वर्ड ग्रीक वर्ड तो लोगोस से होता है इससे लोगोस लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना तो साइकोलॉजी कौन से शब्द से मिलकर बना है साइके साइके प्लस लोगस यानी तब बना है किससे बना है ग्रीक वर्ड है कौन सा वर्ड है ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड ग्रीक शब्द है दो शब्द है साइके प्लस साइके का मतलब होता है साउंड या माइंड मतलब इसका हिंदी होता है आत्मा या माइंड ठीक है लोगोस का मतलब टू स्टडी यानी अध्ययन करना अब इससे क्या बन गया टू स्टडी ऑफ द सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी मतलब आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है हो गया ना आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है इसका शाब्दिक अर्थ होगा टू स्टडी ऑफ द इसको बिठा है लोगों से हमें इसके बाद आगे उठा देंगे इसलिए बोल जैसे लिखा रहा है वैसे लिखिएगा आराम आराम से
ये वाला वीडियो अपलोड हो गया है, देखे हैं? सर्च कर हाँ? सर्च कर दर्ज करेगा, ठीक है? आगे ऊपर लाएंगे तो सबसे ऊपर आता है ज्ञान आपकी क्लास है। जो स्पेलिंग लिखा हुआ है ज्ञान आपकी क्लासेस का वही सेम आप टाइप कीजिए सर। आज भी शाम में ये वाला आज वाला रिकॉर्ड होके आ जाएगा। ऊपर जो लिखा हुआ से देखिए, ये जो लिखा हुआ स्पेलिंग नहीं है, राइट है सब छोड़ दिए। तो ऊपर एक और है, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जिनको भी अगर लगे कि यहाँ से नहीं आ रहा है, आज नहीं समझ में आया, तो डायरेक्ट वहाँ पे चल जाइए। जैसे यहाँ पढ़ाई हुआ सेम वहाँ पे अपलोड होगा, कोई कट नहीं रहेगा। फिर थोड़ा बहुत तो राइटनेस बढ़ा के सेम अपलोड कर दिया जाता है। तो अभी देख लीजिए, बाकी हो सकता है कि एक आध महीना के बाद एप्लीकेशन भी आ जाए, वहाँ पढ़ना पड़ेगा एप्लीकेशन से। ऑफलाइन वाला के लिए एक फायदा है कि ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन दोनों फ्री रहेगा। मतलब ऑफलाइन वाला के लिए ऑनलाइन क्लास फ्री रहेगा, समझे बात को? उसका एक्स्ट्रा फीस नहीं देना होगा। ऑनलाइन वाला मतलब ऑफलाइन वाला को एक्स्ट्रा फीस नहीं देना होगा जब एप्लीकेशन बनेगा तब। जो ऑनलाइन पढ़ेगा उसका रहेगा, तो ऑफलाइन वाला के दोनों जगह फायदा रहेगा। मान लीजिए यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ जाके देख लीजिए। अभी तो चलेगा, 1 महीना चलेगा लगातार, यही वाला क्लास वहाँ चलेगा। जब ऐप आ जाएगा तो ऐप पे जाएगा, यहाँ क्या जाएगा? यहाँ तो फिर यूट्यूब पर प्रचार के लिए जाएगा, कुछ चीज जाएगा। जब यही वाला सुविधा मोबाइल में हम लोग पे भी ऐप यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, ऐप पर भी होगा आपका। देख लेंगे बाकी बात तो नहीं लाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ देखिए कि साइकिल प्लस लोगो, यानी साइकिल का मतलब 100 नियमन, यानी इसको आत्मा ही करके चलिएगा। और लोगों से अभी स्टडी ऑफ द 100 इज कॉल्ड मनोविज्ञान। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, शाब्दिक में कर सकते हैं, स्टडी ऑफ द साउंड और यानी आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, देखा ना? जब ये इसका जो अर्थ निकाले इसे इस परिभाषा करा। इसी में भी लिखा है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान, अध्ययन या आत्मा का विज्ञान
मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है। अच्छा ये पहले बता दीजिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। अभी हम लोग समझ रहे हैं ना कि आत्मा का विज्ञान, अध्ययन विज्ञान, मनोविज्ञान। ये पहले बताइए कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। जरूर तो कुछ पूछेगा कि बहुत विज्ञान विज्ञान बक रहा है, ये पहले बताओ कि विज्ञान किसे कहते हैं। विशेष ज्ञान के अध्ययन, विशेष ज्ञान क्या अध्ययन। विज्ञान किसे कहते हैं। हम आपको कहा दिया कि मैथ भी एक विज्ञान है, तब अभी पता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यहाँ सब कुछ होता है। मैथ एक विज्ञान नहीं है, है ना। अच्छा पहले ये बताइए विज्ञान किसे कहते हैं, फिर हम मैथ का विज्ञान चलेंगे। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी का अभी देखिए आप भीड़ बढ़ने दीजिए, जब जीत भी आ जाए ज्ञान भाई उसकी चलेगा तो बहुत सारे महारथी रहेंगे, ऐसे नहीं ऐसे चलना होता है। पृथ्वी पर जीवों का अध्ययन करना विज्ञान का। और अगर ब्रह्मांड में कर लिए तो विज्ञान नहीं कहलाएगा, होगी का पृथ्वी पर खाली कर देगा। मान लीजिए हम समुद्र में कर दिए था, समुद्र में कर देंगे तो विज्ञान नहीं होगा। वो तो एक तरह का एक लाइन बताइए ना तो इसको हम कह सके कि हाँ ऐसा दिमाग में आ रहा है ना। हम जाकर के बताइए विज्ञान किस कहते हैं। विशेष ज्ञान की मतलब जानकारी रखना। विशेष का मतलब मान लीजिए हम किसी के बारे में विशेष ज्ञान रख रहे हैं तो मतलब हम उसका विज्ञान रख रहे हैं। पर्यावरण को इसे कहते हैं विज्ञान। पेड़ पौधा का अध्ययन विज्ञान, और मानव का अध्ययन, जीव जंतु का अध्ययन, वही तो जीव जंतु का अध्ययन करना विज्ञान का। हम तारा का अध्ययन किए तब विज्ञान नहीं कहलाएगा। एक बात सब बोल रहे हैं कि सब विज्ञान कहलाएगा, एक लाइन में बोलिए ना कि हाँ इसी को विज्ञान कहते हैं, बता दीजिए। रेंज से बाहर है। आत्मा अभी हम आत्मा का बात नहीं, विज्ञान में आत्मा आता कहाँ है। वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग मानता है कि आत्मा होता है, नहीं मानता। ये तो मनोविज्ञान में मानता है, और ये भी अभी 5 मिनट के बाद नहीं मानेगा। आज 5 मिनट के बाद ये भी कहे कि ये नहीं होता आत्मा का विज्ञान, फिर आएगा मन का विज्ञान, तो कहेगा मन का विज्ञान भी नहीं हुआ, फिर आए चेतन अनुभूति का, तो फिर कहे कि अभी व्यवहार का आएगा। ऐसा थोड़ी है, कुछ दिन के बाद व्यवहार का भी खत्म हो जाएगा, वैसा रिसर्च चल रहा है। तो पेड़ पौधा जीव जंतु हाँ, अध्ययन करना विज्ञान। पेड़ पौधा जीव जंतु का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। तारा सूर्य चंद्रमा ये सब का अध्ययन करना विज्ञान नहीं कहलाता, मतलब नहीं है। मतलब इसको जो कहते हैं कि अपना सही करवाने के लिए कुछ भी तर्क दे रहे हैं। किसी भी चीज का व्यवस्थित रूप से या व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। तो आप मैथ पूछ रहे थे ना कि मैथ विज्ञान है कि नहीं, और आंकड़ों का विज्ञान गणित कहलाता है। अच्छा आपको आंकड़ा में अभी हम क्या बोले, इसको मिटा देते हैं, समझिएगा। नहीं तो फिर आप लोग तो जीन पे आते जानवर के दूसरों को पढ़ाने की जरूरी कहाँ है। अच्छा बाइकोस्की के बारे में जानते हैं ना। एक साल हो गया। अच्छा 1 साल हो गया। हम साहब यहाँ मेरा बाइकोस्की वाला दिन से आ रहा है, होना चाहिए।
अच्छा, जीन पियाजे वाला आपका हो गया था कंप्लीट, कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में? नहीं हुआ था, नहीं ना, लिखे नहीं थे। लिखे नहीं थे कि पूछे नहीं थे? चलिए, देखिए क्या हमने क्या अभी बोले, किसी चीज का अध्ययन करना विज्ञान या आता है। इतिहास भी एक विज्ञान है, ठीक है? अभी लिखे नहीं, बाद में कहेंगे। लिखने से ज्यादा समझिए, जब लिखने का रहेगा तो हम बता देंगे लिखिए। अभी इसको क्या कि किसी चीज का व्यवस्थित ढंग से, मतलब सिस्टमैटिक ढंग से या उसके रूप में अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। तो अब है, पहला है आंकड़ों का विज्ञान, गणित। आंकड़ा मतलब डेटा, समझे? तो आपको विज्ञान में क्या कर देता है? पहला चैप्टर में दे देता है गुणनखंड, लास्ट चैप्टर में देता है जोड़ घटाव, देता है ना किताब में? हाँ, यही तो हम चाहते थे। है ना, पहला चैप्टर में देता है, नहीं, लास्ट में देता है ना। पहला चैप्टर में क्या देता है? हम क्या बोले, सुनिएगा पहले। पहला चैप्टर में सांख्यिकी, ट्रिग्नोमेट्री सारा चीज भर देता है, लास्ट में देता है जोड़ घटाव, देता है ना? ऐसा किताब में पढ़े है ना? कैसा देता है? पहले आंसर स्टार्ट करता है, पहले आपको एक से स्टार्ट करेगा, फिर जोड़ घटाव, गुणा भाग, गुणनखंड। ऐसा थोड़ी है कि पहले गुणनखंड सिखाता है उसके बाद कहता है जोड़ घटाव सिखाता है। अगर वैसा करता है तो विज्ञान नहीं है। और कोई भी टीचर वैसा पढ़ाता है तो उसको विज्ञान की जानकारी नहीं है। तो क्या सिस्टमैटिक ढंग से पहले जोड़ सिखाएगा, फिर घटाव सिखाएगा, फिर गुणा सिखाएगा, फिर भागा सिखाएगा, फिर का जोड़ सिखाएगा, ये सब होता है ना, लघुत्तम सिखाएगा। तो धीरे 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 ये चीज होते रहता है। तो आंकड़ों का विज्ञान क्या है? गणित कहलाता है। अब इतिहास भी एक विज्ञान है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या करता है? पहले प्राचीन भारत, मध्य भारत, फिर आधुनिक भारत। सबसे पुराना वाला सबसे पढ़ाता है छठा क्लास में, फिर सातवां में बीच बीच वाला पढ़ाता है, आठवां में अब जो चल रहा है भारत कैसे आजाद हुआ, कैसे हुआ। ये एक बार भारत को आजाद कर दिया है नहीं ना? तीन तरह का विज्ञान है ना छठा सातवां आठवां में। प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, और फिर है लास्ट में आठवां में है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत। वो सब जो रिसर्चर था, जो बनाता था, क्या है नहीं क्या कि पहले आधुनिक भारत पढ़ा दे, फिर उसके बाद प्राचीन भारत पढ़ा, फिर उसके बाद ऐसे करते, क्यों? इसी के चलते इतिहास भी एक विज्ञान है। पहले सबसे पहले जो घटित हुआ है घटना उसको लिखेगा, फिर धीरे 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 ऐसे लाता है, पता है ना? मतलब आज 1415 वाला पढ़ा दिया ईस्वी वाला, तो फिर 1800 वाला पढ़ाता है, नहीं ना पढ़ाता है? 1415, अगर 1415 के बाद अगर 1420 में घटना घटा है तो फिर 1420 वाला घटना बताएगा, फिर उसके बाद 35 में घटा है तो 35 वाला। ऐसा थोड़ी है कि 1420 के बाद 1620 कर दिया, फिर 1535 कर दिया, ऐसा नहीं करता है। ये सब चीज को ही विज्ञान कहते हैं, समझे? इसी चीज को अभी आपके लिए जरूरी है। मान लीजिए कि सीटेट पूछ दिया कि विज्ञान किसे कहते हैं, या उस क्वेश्चन ऐसे पेडागॉजी में घुसा, मतलब आपको पूछ लिया कि एक टीचर है, आप एक शिक्षिका है, XYZ कोई भी टीचर है, वो बच्चों को पहले संख्या के बारे में बता रहे हैं, अंक के बारे में बता रहे हैं, जोड़ गुणा घटाव के बारे में बता रहे हैं। तो वो किस तरह का क्या कर रही है, मतलब कैसे पढ़ा रही है, मतलब पूछ देगा कि विज्ञान का उपयोग करके पढ़ा रही है, या दर्शन शास्त्र का प्रयोग करके पढ़ा रही है, या मनोविज्ञान का करके पढ़ा रही है। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कीजिएगा? विज्ञान का, क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टम से पहले जोड़ घटाव अंक धीरे 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 ऊपर लेके जा रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा कि आप शिक्षक के, एक शिक्षक होने के नाते आपके साथ ऐसा ऐसा समस्या दिया जाता, क्या करेंगे? तो आप लिख दीजिए कि हाँ हम वही करेंगे जो आप करेंगे, एक नंबर मिल जाएगा।
नहीं समझे? अगर पूछ दिया मैट्रिक में कि विज्ञान से क्या समझते हैं, तो लिख दीजिए कि जो आप समझते हो ये हम समझते हैं। एक के लाइन में रहता है क्या? तो जो टीचर को समझता है वही आंसर देगा। तो मान लीजिए कि टीचर कुछ नहीं समझता था, आपको कुछ नंबर नहीं मिला, टीचर ज्यादा समझता तो 10 में 10 मिलेगा। इसको समझ गया कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो आपको कहेगा कि गणित एक विज्ञान है, कंफ्यूज मत होइएगा, और नहीं तो किसी को बताना तो कहेंगे गणित भी एक विज्ञान है। अब आप उससे आपको 2 घंटा तक नहीं छोड़ेगा बात करने के लिए, तो बताओ कि कैसे है। क्योंकि हम नहीं बताए, बस इतना आप जानते हैं कि गणित भी एक विज्ञान है। नहीं बताइएगा, ज्यादा बताइएगा तो फिर लड़ाई हो जाएगा। इसी तरह से सिचुएशन देख लो। इतना समझ गया, अभी एक चीज समझ गया ना। अब शुरू में वैज्ञानिकों ने कहा, मनोवैज्ञानिकों ने, ठीक है ना, वैज्ञानिकों भी नहीं, मनोवैज्ञानिकों ने। मनोवैज्ञानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस सब चीज को अभी से ही आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि बार बार ये सब आगे आके होगा। मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान हो गया, इसको कहते हैं। इसका जो विशेषज्ञ रहेगा इस पर, तो क्या कहेंगे? मनोवैज्ञानिक। यानी साइंटिफिक ठीक है ना। तो अब हम लोग सीटेड में क्या करेंगे? वैज्ञानिक बोलेंगे या मनोवैज्ञानिक? मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना, यानी साइकोलॉजिस्ट। तो ये जो आत्मा का विज्ञान बता रहे थे, इसमें किनका किनका था? हाँ पहले बोले अरस्तु, इंग्लिश में लिखे तो अरस्तु। हाँ इंग्लिश में मान लीजिए कि सीटेट में इंग्लिश का इंग्लिश ही दे दिया था, अरस्तु का नाम इंग्लिश में दे दिया था, कहें कि हम नहीं जानते हैं। नाम अभी बताते हैं, फिर आ जाएगा 5 नाम है। लिखिए, आप भी लिखिए, ठीक है। आपका स्पेलिंग चेंज है, आप सही है। आपका इसका लिखा जाता है अरिस्टोटल, इसका लिखा जाता है अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल DAE होता है। ठीक है, देखिए इसको जो बताया था आत्मा का विज्ञान, वो कौन कौन के थे? अरिस्टोटल, अरस्तु और प्लेटो। अरस्तु और प्लेटो ने इसको समर्थन दिया था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन का विज्ञान है। मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है शुरुआत सबसे पहले, ठीक है ना। और तो अरस्तु और प्लेटो, इसको आप लिख सकते हैं कि अरस्तु और प्लेटो के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का अध्ययन का विज्ञान है, आत्मा का अध्ययन कहलाता है। अभी ठीक है,
देख लीजिएगा अरस्तू को इंग्लिश में लीजिएगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया जाता कि अरिस्टोटल किसी प्रकार का, वो डायरेक्ट बोला कि अरिस्टोटल ने कहा था। आप भी समझ रहे कि अरिस्टोटल कोई होगा, आपको हिंदी वाला बता दिया कि अरस्तू ने कहा था। आप कहे कि अरिस्टोटल कहा है, कि अरस्तू कहा था, दोनों एक ही चीज है, उसको समझ के रखिएगा। और ये पहला ही बार हो रहा है, इसके बाद ये बैच में नहीं होगा ये सब चीज। ये सब पता है हाँ? समझे से ये ENATUS। ये ना अब तो हो गया, लिखा गया समझा। इसको में ये थोड़ा सा अरिस्टोटल के द्वारा मतलब हाँ, ये लोग दोनों माना था कि मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान कहा जाता है। अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी इसको काटेगा, फिर आएगा तो फिर काटेगा, फिर उसको काटेगा, फिर लास्ट में आएगा। अब यही सब चीज जो नहीं जानता है, आदमी कहता है कि हमको तो ये समझ में नहीं करती, ये सब पूछता कहाँ है? सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये है कि पूछता कहाँ है सब। और एक हफ्ता के बाद टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, कभी भी हो सकता है। लिखा है? हाँ, यही सब का सर पूछ ले कि अरिस्टोटल इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, आप पूछ सकते हैं। तो जो पढ़ा है उसी में से पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि अरस्तु और प्लेटो ने कहा, और जो शाब्दिक अर्थ निकला साइके प्लस लोगोस का, ये साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान। लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी यानी 17वीं या 18वीं शताब्दी में which forms long आगे का मैंने बताया, क्या बताया? इसको से तो लेंगे अरस्तु और प्लेटो के द्वारा माना गया कि आत्मा और मन का क्रिया फलन होता है। और ठीक तो है। अब इसको कब तक माना गया था कि आत्मा का विज्ञान कब तक है? 1870 तक। कब तक माना गया? 1870 तक माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का मनोविज्ञान। अभी से आप लोग का कठिन परीक्षा शुरू हो गया है, देख रहे हैं अप्रैल में बरसात शुरू हुआ, अप्रैल बरसात वाला है। बरसात में पता चला गर्मी होगा, इसी चलते ये सब दिमाग से हटा दीजिए। बरसात से कम पानी रहा है, आज लगा कि कुछ मौसम ठीक करेगा।
जरूर रख जाए कि यहाँ फिर जिसका 1-2 दिन पहले रजाई रखा है वो फिर आज निकलवा देगा। समस्या तो यही है, स्वेटर रखा हुआ और सब निकाल दे रहा है, इनर निकाल दे रहा है, इतना ठंडा हो जा रहा है। इसी चलते सीटें भी ऐसी है, कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा घुमा के कोई गारंटी नहीं है, मौसम के जैसा बदलते रहता है। पूछे ना आपका सिलेबस है जितना है उसी में से, लेकिन कैसे घुमा के पूछ लेगा उसको। अभी जीन प्याजे वाला पूछा था ना, वो तो हम जो बताया था सेम टू सेम पूछा था कि सर इसका जीन प्याजे नहीं 68 में पूछा था इनका वाला में कि जीन प्याजे जो है भाषा वाला था कि इस पे देता भाषा पहले चिंतन और चिंतन भाषा वाला ऐसे करके दिया था। अब ये दिया था मतलब इसमें से कौन सा के बायोलॉजी में नहीं कहा। हाँ नहीं कहा, सामाजिक वाला वो बहुत लोग सामाजिक मारा है इतना आसान क्वेश्चन और वो लता आई तो दिमाग से निकल था मान के करके इतना 1870 में 1870 तक माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का ज्ञान है। नहीं सर केवल शताब्दी चल रहा था उसको उससे पहले 16वीं से 15वीं 16वीं शताब्दी सर मतलब 17वीं शताब्दी से पहले 1870 ये तो चल रहा 1700 के बाद जो चलेगा 1701 से जो चलेगा इसको 18वीं शताब्दी कहते हैं। 17वीं 18 मतलब 1800 वाला एक शताब्दी आगे चल रहा है। अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? अभी कौन सा चल रहा है? नहीं 21वीं चल रहा है क्योंकि 2000 चल रहा है ना, 20 बार हुआ ना, 21वां चल रहा है 21वीं शताब्दी तो सही है 17वीं तो 1600 फुट से करके इसको माना गया कब? अब जब तक ये लोग काम कर रहा था तब ना फाइनल रिजल्ट देगा तब ना कि हाँ आत्मा को नहीं मानेंगे। ये लोग 1870 तक उसके बाद दिया रिजल्ट अपना परिणाम रिजल्ट घोषित किया तो तब तक 1870 तक आत्मा का विज्ञान को मनोविज्ञान को माना गया कि आत्मा का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए आप किसी पे रिसर्च कर रहे हैं तो तुरंत रिजल्ट थोड़ी दीजिएगा, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल भी हो सकता है। जैसे इनका हुआ था ग्रेगर जॉन मेंडल का 64 साल बाद आया कि नहीं इनका मान्य है। जब पहले दिए ना जैसे अनुवांशिकता वाला तो क्या कि नहीं पागल है ये सब झूठों बोलता उल्टा सीधा मर गए बेचारा 1964-65 में दिए थे 36 में कुछ में 1800 कुछ में दिए थे 64 या 36 साल बाद 1900 में 3 लोग और किया उसी पे अनुवांशिकता पे तो इन्हीं वाला रिजल्ट सेम उन लोग पाया तो बोला कि नहीं इन्हीं वाला सही है ऐसा ही जो दिया है तब मान होगा। मालूम चला गोल्ड मेडल लेने के बाद अच्छा कभी कभी आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। अब जब होता है रिसर्च में आप पागल भी घोषित हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं ऐसा कि मतलब ऐसा होता है और लोग मानेगा नहीं तो क्या करेंगे, पागल हो गया दिमाग खराब हो गया इसका डालो जेल में, केस होगा जाइएगा जेल में। तो वो सब चीजें रिसर्च करना इतना आसान काम नहीं है, उसमें आपको रिस्क भी है। पता चला रिसर्च की कोई आपका पूरा देसी से पेटेंट चुरा के भाग गया, अपना नाम से छपवा दिया, मेहनत किया वो कर दिया, ये सब चीज होता है। ये लोग ने 17वीं 18वीं शताब्दी में ये लोग मिलके रिसर्च किया। जैसे देखते हैं ऐसा होता है कि आत्मा का विज्ञान हम मनोविज्ञान को कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ये लोग कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ये लोग साइके का हम लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी किससे बना है, साइको ने साइके प्लस मूड साइके साइके प्लस लोगोस। तो पहले साइके का अर्थ क्या था, सोल था ना, सोल मतलब आत्मा। अब इसका क्या अर्थ बता दिया, माइंड। इसका क्या अर्थ बता दिया साइके का अर्थ, माइंड। लोगोस का तो है ही टू स्टडी। अब इसका अध्ययन क्या हो गया, मन का अध्ययन
या मन का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। किलो के अनुसार मीन्स हॉर्स लॉ गॉड के अनुसार क्या हो गया, मनोविज्ञान मन का विज्ञान हो गया, ठीक है ना। अब इन लोग दो कारण बताए, कौन कौन कारण बताए, एक बताए कि आत्मा को हम देखते नहीं, देख नहीं सकते, तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे। मान लीजिए आप किसी चीज को देखेंगे नहीं तो उसका अध्ययन कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कहे कि सूक्ष्म जीव, जैसे कोरोना का सूक्ष्म जीव, तो पहले कोरोना को कोई देखा नहीं कि कोरोना का कैसा है, फिर धीरे धीरे रिसर्च हुआ तो उसमें काम किया आदमी, तब उसका दवाई निकला, इंजेक्शन निकला, वैक्सीन निकला। अब जिसको आप देखिएगा नहीं, सब कुछ कीजिएगा नहीं, उसमें रिसर्च कैसे कीजिएगा। ये लोग कहा कि देखिए थोड़ा सा लोग आप लोग जो बताएं ठीक है, लेकिन अब नहीं चलेगा आप लोग का परिभाषा, अब हम लोग का चलेगा, क्योंकि पहले आपका है कि अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, आत्मा जो है अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, जिसके कारण उसका जो है हम अच्छे ढंग से परिभाषित नहीं कर सकते। और दूसरा है कि आत्मा का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है, बहुत सारे अर्थों में होता है, मतलब उसका अर्थ नहीं होता। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का आत्मा किसको कहते हैं, कंप्यूटर का आत्मा सीपीयू को। तब बोला कि आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता था, किसका आत्मा हो रहा है डिसाइड नहीं ना, इसमें नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है आत्मा का अध्ययन, किसका आत्मा, आत्मा बहुत तरीका से है ना। हाँ, तो इसका जो है दो कारण था, मतलब दो दोष बताए। अगर मान लीजिए किसी चीज को आप नीचा दिखाना, किसी चीज को मान लीजिए कुर्सी से हटाना है तो क्या कीजिएगा, उससे बड़ाई कीजिएगा तो हट जाएगा। जनता बोलेगा कि ये आदमी बहुत अच्छा है, इसको सब कुछ तो कर ही रहा है, नीचा दिखाना। तो जब इसको क्या किया ये लोग, अब आपका बात कोई कैसे मानेगा। अभी देखते बहुत सारा टीचर में लड़ाई हो जाता है, स्टूडेंट को अपने ओर खींचने के लिए टीचर में हो जाता है, नहीं हम सही पढ़ा रहे, वो कह रहा हम सही पढ़ा रहे, ये हमरे से पढ़ा रहे, ये कह रहा हमरे से, बेचारा दूर उसका हाथ है, वो इधर वाला टीचर खींच रहा है, वो इधर वाला खींच रहा है, और बच्चा है कि कह रहा है कोई इनसे नहीं पढ़े। वहाँ का इस बात के मैट्रिक का रिजल्ट में क्या हुआ, पढ़ा सब गाँव वाला टीचर को मेहनत किया, उसको बना दिया टॉपर। अब पटना वाला सब क्या किया, जहाँ टॉपर वेरिफिकेशन होता है ना, वहाँ ही अड्डा लगा दिया 4 बजे भोरे से, आप कितना आता है पूरा बिहार, पूरा सिस्टम लेके बैठे 20-20 को टीचर बैठा है। जैसे ही आप आ रहे हैं वहीं से आपको मिठाई का डब्बा थमा दे रहा, सब कुछ कर रहा, बोल देना पड़ा मेरे तरफ। ऑनलाइन वाला पूरा समझ कर, लड़का भी सोच रहा है कि यार सर ऑनलाइन वाला हमें इतना मान सम्मान दे रहा है, कितना पैसा अर्जियन पर 1 लाख कह रहा है, 1 लाख में 50,000 जितना बेटा 1 लाख सबके ले लिया और अंदर ऐसा। अब मान लीजिए 100 लेकर लिया, 100 लेकर में टॉप 10 में 5 हुआ है, तो उसी को रिजल्ट जारी करता है। तो देखिए मेरा टॉप 10 में 5 में लग गया, तो गाँव वाला मेहनत करके, गाँव वाला के बेचारा कहना सोशल मीडिया है मैं कुछ, और तो उसके पास रिपोर्टर है कि लेते रह गया, कुछ नहीं हुआ, और लड़का से और लड़का के घर पहुंच जा रहा है। अगर वैसा माहौल हो रहा है तो 4 व्हीलर से 10 टीचर पहुंच जा रहा है ऑनलाइन वाला उसके घर, क्या कैसा माहौल है। हाँ पैसा लिया तो याद है ना, हाँ हमने बारे में बोलेगा ना, था हाँ कौन सबसे पढ़े थे, ये सबसे पढ़े थे। तो समस्या ये है, तो ऐसा ही है। मान लीजिए ये लोग नीचा नहीं दिखाया, लेकिन ये लोग दोष बताया कि ऐसा नहीं है ऐसा है, तो हमारा मानिए। अभी लोग क्या बोला कि साइकोलॉजी में साइकिल का ठीक है, साइकिल का अर्थ आप लोग 100 बताए, लेकिन साइकिल का अर्थ क्या होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, यानी मन होना चाहिए। तो अब हो गया मन का अध्ययन, इसको उतारिए और धीरे धीरे समझेंगे। इस चारों चीज को समझना बहुत जरूरी है।
लिखिए लिखिएगा सब मनोवैज्ञानिक का नाम लिख लीजिए। लिखेंगे इन्होंने दो दोष बताए आत्मा के विज्ञान में। लिखिएगा लीबनिज, हॉब्स, लॉक, कांट, ह्यूम आदि में लीबनिज, हॉब्स, लॉक, कांट, ह्यूम आदि में मनोविज्ञान को हम जो बोल रहे हैं वो लिखेंगे। मनोविज्ञान को तो सारा साइकोलॉजिस्ट का नाम लीजिए। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान आत्मा का मनोविज्ञान मानने से इनकार कर दिया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने से इनकार कर दिया और बताया कि आत्मा का विज्ञान मानने से और बताया कि आत्मा का विज्ञान मानने से दो दोष सामने आते हैं। दो दोष सामने आते हैं। पहला दोष में लिखिएगा तो दो कमी आता है, दोष या कमी, दो तरह के दोष या कमी पाया जाता है जब हम आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को मानते हैं तो दो तरह का दोष आता है, सामने आता है। पहला है कि आत्मा पूरा लाइफ बता तो जितना लिखे ना इसको दोनों को दोनों पूरा भी जो लिखे ना इसको लाइन में काट दो, दो सामने आता है। नहीं पूरा जो लाइन अभी लिखा है ना ये दोस्त से पहले लिखा है ना कि लिखने जवाब से वाला ये इसको काट दो पूरा सर। हाँ नहीं पूरा नहीं थोड़ा बहुत खाली मनोवैज्ञानिक वाला नाम आएगी। मनोवैज्ञानिक का नाम कहते हैं। हाँ मनोवैज्ञानिक का नाम तो नाम काट देना है। और ऐसे लिखा है ना मनोविज्ञान को आत्मा, वहां पर आत्मा या मन कर दीजिएगा या करके मन कर दीजिएगा आत्मा के बाद। आत्मा या मन, मनोविज्ञान को आत्मा या मन के मतलब ऐसे करना है कि आत्मा या मन का थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया देखिए यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले क्या कहा गया आत्मा का विज्ञान, फिर उसके बाद हो गया मन का विज्ञान। अभी दोनों परिभाषा को संरचनावादियों द्वारा क्या कर दिया गया, माना कर दिया गया कि हम नहीं मानेंगे। अभी आया संरचनावादी। अब एक चीज आप लोग को थोड़ा सा
इसको देख लीजिए, एक बताइए तो हमको सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में अंतर क्या है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं सर? अब इसको कर देते हैं उसके बाद विषय हो गया इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश, तो विषय का प्रकार हो गया। विषय किसे कहते हैं? और कहते संज्ञा किसे कहते हैं? चतुर्थी वाचक संज्ञा, अवाचक संज्ञा, विषय किसे कहते हैं? मतलब जो स्कूल लेवल तक पढ़ाया है उसके विषय। और डिसिप्लिन जो शासन में रहना जाता है, हाँ, शासन में रहना जाता है। डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी लेवल पर या अगर जितनी बार पढ़े तो आपको भी याद होगा। सब्जेक्ट जो स्कूल लेवल तक पढ़ाया जाए उसे, देख सकते हैं। हाँ, मतलब इसको क्या है कि अध्ययन की वह शाखा या ज्ञान की वह शाखा जिसे हम लोग स्कूल लेवल तक पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जो कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पर जिसको पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसिप्लिन कहते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी में पढ़िएगा तो आपसे पूछेगा कि आप कौन डिसिप्लिन से हैं। ये नहीं बोला कि हम गुड डिसिप्लिन से या बैड डिसिप्लिन से। वहाँ पे अनुशासन नहीं चलता है, वहाँ पर क्या चलता है? डिसिप्लिन चलता है। आपको सब्जेक्ट वहाँ नहीं पूछेगा कौन सब्जेक्ट, वहाँ पूछेगा कौन सा डिसिप्लिन, तो आपको बताना पड़ेगा कि फिलॉसफी या साइकोलॉजी। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को किस लेवल पर पढ़ाया गया था? एज ए डिसिप्लिन पढ़ाया गया था। यह भी लिख लीजिए। सबसे पहले साइकोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन, आपको पूछ देगा कि सबसे पहले मनोविज्ञान को कहाँ पढ़ाया गया था, किस लेवल पर? तो विश्वविद्यालय, मतलब डिसिप्लिन लेवल। इसको ऐसे लिखना चाहिए तो लिख लीजिए कि ज्ञान की वह शाखा जिसे स्कूल लेवल तक पढ़ाया जाता हो या पढ़ा जाता हो उसे विषय कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ज्ञान की वह शाखा जिसे स्कूल स्तर तक पढ़ा जाता हो उसे विषय कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। हो गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जिसे यूनिवर्सिटी लेवल यानी विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ा जाता है उसे डिसिप्लिन कहते हैं। ज्ञान की वह शाखा जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है उसे डिसिप्लिन कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कौन डिसिप्लिन से, अगर हम डिसिप्लिन तक अभी गए नहीं है, सब्जेक्ट तक है। समझे? अगर आपसे पूछेगा कौन डिसिप्लिन से, अगर हमको अभी डिसिप्लिन तक नहीं गए, डिसिप्लिन तो सर मतलब वो डिसिप्लिन अलग है। हाँ, पीएचडी हो गया, पीजी हो गया, ये सब चीज है, रिसर्च वाला का चीज है। नहीं, पीजी से ग्रेजुएशन से समझिए ना, ग्रेजुएशन हम लोग भी बोल देते हैं। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो सब थोड़ी सही बोलते हैं। अब बोल देते हैं कि हम जा रहे हैं आटा पिसा तो थोड़ी मोटी ऑनर्स में संकाय अलग हो गया आपसे, वो अलग चीज है। हाँ, वो अलग जो चीज पढ़ाया जा रहा है वो डिसिप्लिन है यूनिवर्सिटी लेवल पर।
चलिए अभी देख लीजिएगा फिर से थोड़ा सा। पहले क्या हुआ, आत्मा का विज्ञान, फिर क्या हुआ, मन का विज्ञान। तो ये दोनों चीज को जैसे 1800 क्या हुआ कि संरचनावादी आए। कौन आए, संरचनावाद। पढ़ेंगे कि संरचनावाद किसे कहते हैं, व्यवहारवाद किसे कहते हैं, गेस्टाल्टवाद किसे कहते हैं, मनोविश्लेषण किसे कहते हैं, आर्थिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं। ये सब 5 चीज आगे पढ़ेंगे। तो ये सब चीज पढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या कि पहले लोग बोला, अरस्तु ये सब क्या बोला, अरस्तु और प्लेटो क्या बोले, ये लोग अरस्तु और प्लेटो बोले कि आत्मा का विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। ये लोग बोले कि लिबनिज, हॉब्स, लॉ, कांट, ह्यूम ये सब बोले क्या बोले कि मन को विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। अब संरचनावादियों ने आया, बोला कि आप ही लोग जानते हैं, अब हम लोग रिसर्च किए हैं, ठीक है ना। आप लोग न आत्मा का मनोविज्ञान माने, आत्मा का विज्ञान मानेंगे नहीं, मन का मानेंगे, दोनों गलत। बोला कि गलत। अब संरचनावादियों ने बोला था, दोष निकाला था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये लोग दोनों बोला कि ना, हम संरचनावादियों ने बोला कि हम आत्मा का विज्ञान मानेंगे ना मन का विज्ञान मानेंगे, मनोविज्ञान को। हम लोग किसका मानेंगे, चेतन अनुभूति का, चेतन अनुभूति का विज्ञान मानेंगे। अच्छा ये बात बताइए हमको कि अगर किसी का व्यवहार का अध्ययन करना है तो कब करेंगे। हाँ, किसी चीज का व्यवहार का अध्ययन करना तो कब करेंगे, अभी जो स्टडी लगा हुआ है उसका व्यवहार का अध्ययन कर दीजिएगा। Hello, Moto.